पर बारूद बिछ चुकी है और आसमान में मिसाइलों की गूंज सुनाई दे रही है और समंदर में जंग का सन्नाटा। करीब महीने भर से जारी युद्ध के बीच अब दुनिया की नजर 10 दिनों पर टिक गई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने हाफ सीज फायर का ऐलान कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या शांति की शुरुआत है या फिर महाविनाश की उल्टी गिनती। दरअसल खार्ग आइलैंड, हॉर्मुज और खाड़ी में बढ़ती फौजें, क्या अमेरिका बड़ा हमला करने की तैयारी इस वक्त कर रहा है? क्योंकि ईरान ने भी 10 लाख सैनिक तैयार कर दिए हैं। ऐसे में क्या 6 अप्रैल के बाद दुनिया सबसे बड़ी जंग देखने जा रही है? रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। 10 दिन बाद क्या होगा, दुनिया सांसें रोक कर देख रही है। ट्रंप का सीज फायर या खतरनाक जंग की नई रणनीति। हॉर्मुज से खर्ग तक युद्ध का फैलता खतरनाक दायरा। क्या आने वाला है सबसे बड़ा हमला, सबसे बड़ा धमाका? The greatest military the world has ever known is ahead of schedule and performing exceptionally. Day by day, the Iranian regime is being crippled and their ability to ईरान, अमेरिका और इजराइल हर दिन नए हमले, नई चेतावनियां और नई रणनीति सामने आ रही है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का हाफ सीज फायर सबसे बड़ा सवाल बन गया है। ट्रंप ने कई अल्टीमेटम, अब हमले टाले जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये शांति का संकेत है, क्या ट्रंप की तैयारी का समय? क्योंकि इसी दौरान खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती बढ़ रही है। 5000 मरीन और पैराट्रूपर्स उतारे जा रहे हैं। अतिरिक्त सैनिक भेजने की तैयारी भी चल रही है। उधर ईरान ने भी खर्ग द्वीप और हॉर्मुज पर अपनी ताकत बढ़ा दी है। मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस और सैनिकों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। यानी दोनों तरफ से तैयारी जारी है। सवाल यही है, क्या ये ठहराव असली है या तूफान से पहले की खामोशी? क्योंकि ट्रंप ने अब तक ईरान को 3 बार मोहलत दी है, जिसमें ट्रंप की ईरान को मोहलत। पहली बार 22 मार्च को ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए 48 घंटों का समय दिया था। साथ ही ईरान के पावर प्लांट्स को उड़ाने की धमकी दी थी। लेकिन 23 मार्च को अचानक ट्रंप ने अच्छी बातचीत का दावा करते हुए डेडलाइन बढ़ा दी। ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले 5 दिन के लिए टाल दिए गए। इसी तरह 26 मार्च को ट्रंप ने कहा कि ईरानी सरकार के अनुरोध पर ऊर्जा प्लांट्स पर हमलों को 10 दिन के लिए पॉज कर रहे हैं। ट्रंप के इस फैसले से दुनिया हैरान है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका खाड़ी देशों की तरफ युद्धपोत और सेना की संख्या बढ़ा रहा है, उससे ट्रंप के खतरनाक इरादों को समझा जा सकता है। इससे साफ है, हाफ सीज फायर या जंग की तैयारी। ट्रंप ने हमले रोके, लेकिन खाड़ी में सेना और युद्धपोतों की तैनाती लगातार बढ़ रही है। बड़े ऑपरेशन की आशंका। ईरान ने खर्ग द्वीप और हॉर्मुज पर मिसाइल, एयर डिफेंस और सैनिकों की संख्या तेजी से बढ़ाई। खतरे का संकेत। 10 दिन का वक्त दोनों देशों के लिए सैन्य तैयारी, रणनीति और हमले की नई प्लानिंग का अहम समय माना जा रहा है। क्या ये शांति का मौका है या जंग से पहले की खामोशी? दुनिया इसी सवाल का जवाब तलाश रही है। इस युद्ध का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है हॉर्मुज स्ट्रेट और खर्ग द्वीप। दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है और यही वजह है कि यहाँ का हर कदम वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने 10 तेल टैंकरों को गुजरने दिया, जो भरोसे का संकेत है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने इस क्षेत्र में अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइल लॉन्चर, माइंस और समुद्री रक्षा सिस्टम को सक्रिय किया गया है। इजराइल भी लगातार ईरान के ठिकानों पर हमले कर रहा है। यानी हाफ सीज फायर सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच है, लेकिन जंग पूरी तरह से जारी है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या हॉर्मुज अगला बड़ा रण क्षेत्र बनने वाला है? दरअसल हॉर्मुज पर कब्जे की जंग। हॉर्मुज से गुजरता है दुनिया का 20% तेल, इसीलिए यहाँ नियंत्रण के लिए अमेरिका और ईरान आमने सामने खड़े हैं। ईरान ने समुद्री माइंस, मिसाइल और डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। हर जहाज की निगरानी और खतरा बढ़ गया है।
अमेरिका की नजर इस रास्ते को खोलने और नियंत्रण पाने पर है। इसके लिए इंटरनेशनल फोर्स बनाने की तैयारी। क्या हॉर्मुज बनेगा अगला युद्ध का मैदान, जहां से शुरू होगी सबसे बड़ी जंग की कहानी। इस तरह जंग अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, इसका असर पूरी दुनिया पर दिखाई दे रहा है। तेल की कीमतें पहले $112 तक पहुंची और फिर गिरकर $94 तक आ गई है। कई देशों में ईंधन संकट गहराने लगा है। श्रीलंका में राशनिंग लागू हो चुकी है। फिलीपींस में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं फिनलैंड ने चेतावनी दे दी है कि ये युद्ध वैश्विक मंदी ला सकता है, जो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। उधर ईरान में 1 महीने से इंटरनेट ब्लैकआउट जारी है। इससे देश पूरी तरह से अलग थलग हो गया है। नागरिकों को सीमित जानकारी मिल रही है और सरकार 2 स्तरीय इंटरनेट सिस्टम लागू कर रही है। यानी ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि सूचना और अर्थव्यवस्था की भी है। इससे दुनिया पर जंग का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि दुनिया पर जंग का असर, तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव, कई देशों में ईंधन संकट और आर्थिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। श्रीलंका में ईंधन राशनिंग लागू, फिलीपींस में प्रदर्शन, आम जनता पर जंग का सीधा असर दिखने लगा है। फिनलैंड ने चेतावनी दे दी है कि ये युद्ध वैश्विक मंदी ला सकता है, जिसका असर कोरोना से भी ज्यादा गंभीर है। ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट से देश अलग थलग, सूचना युद्ध भी उतना ही खतरनाक जितना असली युद्ध। जंग के बीच अब सबसे डरावनी तस्वीर सामने आ रही है जमीनी लड़ाई की तैयारी। ईरान ने दावा किया है कि उसने 10 लाख से ज्यादा सैनिक तैयार कर लिए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में युवा शामिल हो रहे हैं। बसीज और रेवोल्यूशनरी गार्ड में भर्ती तेज हो गई है। दूसरी तरफ अमेरिका भी 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेजने की योजना बना रहा है, जो पहले से मौजूद मरीन और पैराट्रूपर्स के साथ मिलकर बड़ा ऑपरेशन कर सकते हैं। इजराइल लगातार हवाई हमले कर रहा है और लेबनान में अभियान तेज कर चुका है। यानी अब ये जंग आसमान और समुद्र से जमीन की ओर बढ़ रही है। अगर ऐसा हुआ तो ये संघर्ष और भी लंबा और खतरनाक हो सकता है। जमीनी जंग की आहट, ईरान ने 10 लाख सैनिक तैयार किए। युवाओं में सेना में शामिल होने की होड़ है। जमीनी युद्ध की तैयारी से अमेरिका 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेजने की योजना में, मरीन और पैराट्रूपर्स पहले से तैनात। ऑपरेशन की आहट, इजराइल के हवाई हमले जारी, लेबनान में अभियान तेज, युद्ध का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या अब जंग जमीन पर उतरेगी, जिससे ये संघर्ष और भी खतरनाक और लंबा हो सकता है? तमाम दावों के बीच ईरान ट्रंप के दावे का मजाक उड़ा रहा है और पूछ रहा है कि आखिर ट्रंप बात किससे कर रहे हैं। ईरान में तो किसी से बातचीत नहीं हो रही, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची और ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकीर गालिबाफ अपनी लिस्ट से बाहर कर दिए हैं। यानी इन दोनों नेताओं को अब जान का खतरा नहीं है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिना लेविट ने साफ कर दिया है कि ट्रंप जो कहते हैं वो करते हैं। तो 10 दिन, सिर्फ 10 दिन, और दुनिया इंतजार कर रही है उस पल का जब साफ होगा कि ये शांति की शुरुआत है या महाविनाश का काउंटडाउन। डोनाल्ड ट्रंप का हाफ सीज़फायर क्या सच में बातचीत का रास्ता खोलेगा, या ये सबसे बड़े हमले की तैयारी है? खर्क हॉर्मुज और खाड़ी में बढ़ती हलचल बता रही है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि असली खेल शुरू होने वाला है। सवाल यही है, क्या 6 अप्रैल के बाद इतिहास बदल जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया।